नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। पहली बार अमित शाह अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी फेल हो गए हैं। एक तरफ 5 सांसदों ने पलटी मारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे कांग्रेस में मर्जर होते ही बागी सांसदों की सांसदी खारिज होने की नौबत आई है और कैसे 2/3 बहुमत जुटाने के चक्कर में अमित शाह ने मोदी का मौजूदा बहुमत फंसा दिया है। आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2/3 सांसदों को तोड़कर अमित शाह एनडीए का 2/3 नंबर पूरा करना चाहते हैं। पहले टीएमसी के 28 सांसदों में से 2/3 के हिसाब से 20 सांसदों को तोड़ा गया। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में से 6 सांसदों की टूट हुई है। इसी तर्ज पर शरद पवार के 8 सांसदों में से 5 सांसद टूटने ही वाले थे, लेकिन रातों रात पूरा खेल पलट गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के असल चाणक्य शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह को धूल चटाने का काम किया है। खबरें तो चलाई जा रही हैं कि शरद पवार की पार्टी की टूट हो सकती है, 5 सांसद बगावत करने वाले हैं और बातचीत आगे बढ़ गई है। फिलहाल ये बातचीत कहीं नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि एक तरफ अमित शाह शरद पवार के 5 सांसदों पर डोरे डाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अचानक से शरद पवार ने कांग्रेस के साथ डील को फाइनल कर दिया है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि एनसीपी का मर्जर अब कांग्रेस में होने वाला है। इसके बाद से बागी सांसद ना इधर के रहे ना उधर की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपको बता दें कि अगर कांग्रेस में एनसीपी के सांसदों का मर्जर हो जाता है तो अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी ऑपरेशन लोटस को अंजाम नहीं दे पाएंगे। खेल समझिए, अगर कांग्रेस के सांसदों की बात की जाए तो कांग्रेस के पास टोटल सांसदों की संख्या है 99। एनसीपी शरद पवार के पास 8 सांसद हैं। अगर इसका टोटल कर दिया जाए तो टोटल होता है 107 का। 107 के 2/3 के हिसाब से अमित शाह को ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए 70 सांसदों को तोड़ना होगा। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच फंस गया है, क्योंकि 70 सांसदों को एक साथ तोड़ पाना अमित शाह के बस की बात नहीं है और शरद पवार की पार्टी में होने वाला ऑपरेशन लोटस अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ठीक इसी तरीके से जब टीएमसी के 20 सांसद टूटने वाले थे तो टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर को लेकर बातचीत चल रही थी। अगर ये मर्जर हो गया होता तो टीएमसी के 20 सांसद पूरी ताकत लगाकर भी बगावत नहीं कर पाते और ममता बनर्जी का अपनी पार्टी पर पूरा कंट्रोल स्थापित हो जाता। एक तरफ टीएमसी का कांग्रेस से मर्जर हुआ नहीं, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के सांसदों ने तो यही कहकर बगावत कर दी कि यूबीटी कांग्रेस से मर्जर करने वाली है। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस से मर्जर के चलते बागी सांसदों की हालत खराब हो गई है। जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस से मर्जर हो गया तो बगावत नहीं हो पाएगी और अगर बगावत नहीं होगी तो अमित शाह का ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल होने वाला है। आपको बता दें कि शरद पवार ने मौके पर चौका जड़ा है। शरद पवार ने अमित शाह के पूरे मास्टर प्लान को एक ही झटके में फेल कर दिया है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है और जल्द ही कांग्रेस और एनसीपी का मर्जर होने वाला है। आपको बता दें, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी 2/3 बहुमत का जुगाड़ करने में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से दावा तो किया जा रहा है कि एनडीए ने मानसून सत्र के पहले 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लिया है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खबरों की माने तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी 360 से बहुत दूर है और अमित शाह 360 का जुगाड़ करने के लिए नए नए फॉर्मूले खोज रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से शरद पवार ने अमित शाह के फॉर्मूले को फेल कर दिया है, ऐसे हालातों में अमित शाह के लिए 360 का आंकड़ा पार कर पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होने वाला है। क्योंकि अगर मौजूदा आंकड़ों की बात की जाए तो आपको बता दें कि एनडीए के पास अभी केवल 318 सांसद मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता
जनता पार्टी के पास 240, एनसीपीआई के पास 20, टीडीपी के पास 16, शिवसेना के पास 13, जेडीयू के पास 12, एलजेपी-आर के पास 5, जेडीएस के 2, जनसेना के 2, आरएलडी के 2 और अदर 6 मिलाकर टोटल होता है 318 का, जो कि अभी भी 360 से बहुत दूर है। आपको बता दें कि परिसीमन बिल को पारित करवाने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। 2029 लोकसभा चुनावों के ठीक पहले अमित शाह किसी भी कीमत पर इस बार के मानसून सत्र में परिसीमन बिल को पारित करवाना चाहते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर मानसून सत्र में परिसीमन बिल पारित हो गया तो अमित शाह का पोर्टफोलियो मजबूत होने वाला है। अमित शाह को गृह मंत्री से भी बड़ा पद मिलने वाला है। खबरें चलाई जा रही हैं कि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2029 लोकसभा चुनावों के ठीक पहले अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी की कुर्सी को बचाने के लिए अमित शाह ने 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे रातों रात पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। दावा तो किया जा रहा है कि परिसीमन बिल अगर सदन से पारित हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन होने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से शरद पवार के 5 सांसदों ने पलटी मारी है, ऐसे हालातों में अगर कहीं उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी की पार्टी का भी कांग्रेस में मर्जर हो गया तो अमित शाह की नाक का क्या होगा, परिसीमन बिल का क्या होगा और बागी सांसदों की सांसदी का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह इस बार अपने ही खेल में फंस गए हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।